स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का हमारा जो नोटिफिकेशन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा निकाली गई आपकी परमानेंट जॉब है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पर है। मैं बता दूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी, भारत की अग्रणी पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को बेंगलुरु संकुल के अपने केंद्रीय विनिर्माण सेवाएं प्रभाग के लिए निम्नलिखित कार्मिकों की आवश्यकता है। यानी कि ये इंग्लिश और हिंदी, देखिए बहुत लैंग्वेज में इसको दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं पहले पद श्रेणी जो आपका पोस्ट ग्रेड है वो क्या होगा। तो सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है लीगल की, जिसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट है एक है, और दूसरी है इसमें आपकी डिप्यूटी मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर है, एक डिप्यूटी मैनेजर है। और वेतनमान यानी कि पे स्केल जो है 50,000 से 1,60,000 अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, और अगर आप डिप्यूटी मैनेजर की पर करेंगे तो 60,000 से स्टार्टिंग है, 1,80,000 तक रहेगा। एज लिमिट यहाँ पर देखिए दोनों में अलग अलग है। आपका असिस्टेंट मैनेजर में 32 ईयर्स रहेगी और आपका डिप्यूटी मैनेजर में भी 36, उसमें यानी कि असिस्टेंट मैनेजर में आपका 32 रहने वाली है और आपका जो डिप्यूटी मैनेजर है उसमें 36 रहने वाली है। उसके अलावा दिनांक, यहाँ पर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो भी अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस आपका 4 से 5 साल का होना चाहिए, रिलीवेंट एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आपका डिप्यूटी मैनेजर के लिए 8 से 9 साल का दिखाया जा रहा है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। आयु मानदंड, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है कि आपको कितना जो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आते हैं हम क्वालिफिकेशन पर। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट्स विद LLM विद बी पर प्रीफर्ड। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास आप केवल लॉ ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन जिनके पास LLM रहेगी उनको यहाँ पर प्रीफरेंस दी जाएगी। और फर्स्ट क्लास फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड पास क्लास फॉर आपका PWBD कैंडिडेट्स, ठीक है। यानी कि अगर आपके भाई हाई क्वालिफिकेशन है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सारे बताते चलेंगे आप लोगों को हम यहाँ पर। नीचे आते हैं, नीचे अगर कुछ आप लोगों के लिए दिया हुआ होगा 1 by 1 करके, तो ये जो है आपका दिया हुआ है कि सहायक प्रबंधन के लिए अनिवार्य पोस्ट योग्यता संबंधित अनुभव, वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ आपका जो अनुभव हो सकता है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि हवाई अड्डों एवं समुद्री बंदरगाहों पर सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामग्रियों के वर्गीकरण में विशेषताएं विशेषज्ञता होनी चाहिए ताकि सही ड्यूटी दरें सुनिश्चित कर सकें। विदेशी व्यापार नीति, मुक्त व्यापार समझौता, विशिष्ट आर्थिक जोन विषय, इन सब के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो है आपका डिप्यूटी मैनेजर के लिए दिया हुआ है कि इसके लिए भी आपको क्या क्या होना चाहिए, लाइक सीमा शुल्क, विदेश व्यापार नीति, मुक्त व्यापार करार एवं सीमा पार आपूर्ति श्रृंखला और एंटी डंपिंग शुल्क पर व्यापक सलाह, सीमा शुल्क मूल्यांकन करो की अनुप्रयोज्यता, सीमा शुल्क विदेश व्यापार नीति पर राय, ये सारे मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी यहाँ पर जरूरी है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो विज्ञापन जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, the candidates meeting the eligibility criteria mentioned in the advertisement will be shortlisted for the written test and those who qualify in the written test will be provisionally shortlisted for interview in the ratio of 1:7। यानी कि जो आपकी वैकेंसी है उनके 1:7 के अनुपात में बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। जो भी रिटन टेस्ट में पास हो जाएगा उसी को यहाँ पर लिया जाएगा, और उस रिटन टेस्ट और साक्षात्कार दोनों में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपका मिनिमम जो है 35, और अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं तो 30% जो है यहाँ पर आपका मांगा गया है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी जो है 85 अंकों की होगी और जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 15 मार्क्स का होगा। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर 100 नंबर का हो गया, 85 मार्क्स का आपका रिटन और 15 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू, बाकी उन्होंने मिनिमम आपको ऊपर बता ही दिया है। रिटन एग्जाम कहाँ होगा, आपका बेंगलोर में होगा, और जो आपका डेट है और टाइम है वो कैंडिडेट्स की ईमेल आईडी पर जो है कंफर्म करा दिया जाएगा। ये कि आप कैसे कैसे इसमें जो है यहाँ पर अपना कर सकते हैं वो चीज़ आप देख लीजिएगा। क्या क्या प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं भाई। जो भी अगर किसी एग्जामिनेशन फॉर्म के नोट्स में 1 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिए ज़्यादा वक्त आप लोगों के पास अब इसमें बचा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं आवेदन शुल्क की बात करूँ कि आपको कितना पे करना होगा, तो यह है आप लोगों का
देखिए, अगर आप सहायक प्रबंधक के पद पर कर रहे हैं तो भी और यहाँ पर कर रहे हैं तो जो है आपका 600 यानी कि आपका रहेगा प्लस 18% जीएसटी इंक्लूड होगा, याद रखना। ठीक है, 1800 यानी कि 600 रुपये फॉर्म है भाई, प्लस उसमें आपका 18% जीएसटी इंक्लूड कर दिया। एजुकेशन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बस जीएसटी, हर चीज़ में जीएसटी इंक्लूड कर दो। बिल्कुल किसी चीज़ को आप यहाँ पर मत छोड़ो। तो आई थिंक देखिए, जो भी इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो 1 अप्रैल से पहले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगा है, बट इनके पास एलएलएम है, उनको प्रीफ्रेंस यहाँ पर दी जाएगी। तो इस समय रहते आप फटाफट इस फॉर्म को जो है फिल कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।